विधायक अभी तक हुए हैं उन लोगों को मैं विधायक होने के 1 साल के अंदर सिखा दूंगा और कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाऊंगा कि विधायकी कैसे चलता है। हाँ, कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाऊंगा उन लोग को। क्या कमी रह गई उनके द्वारा जो आप पूरा करेंगे विधानसभा के लिए? कमी क्या, काम ही कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कमी ही कमी है। हाँ। कमी शिक्षा ही कमी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चीज़ है हाँ। जो आचार संहिता में हम लोग बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं जी। लेकिन विधायक होने के 1 साल के अंदर मैं महसूस करा दूंगा। उसका मैं नक्शा तैयार करके सब रखा हूँ जो आचार संहिता में मैं बोल नहीं पाता हूँ। अच्छा, चलिए। तो अब एक आखिरी सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से और विधानसभा के लोगों के लिए जी। आपका मैसेज आप दे दीजिए, क्या देना चाहते हैं? नरकटिया विधानसभा के जनता मुझे इसी उम्मीद पर वोट दे रहा है कि सोनू मुखिया का नाम एक अलग रूप में मुखिया के रूप में मैंने 22 नाम भी बहुत प्यारा है सोनू। जी, मेरा जी, पूरे जी, विधान जी। 243 में अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं B4 प्रिंट। तो इस वक्त आपको पता है कि हमारी चुनावी यात्रा मोतिहारी में अभी है और मोतिहारी इस वक्त मैं मोतिहारी जस्ट बाजू में ही है नरकटिया विधानसभा। तो वहाँ से हमारे लोजपा के प्रत्याशी हैं सोनू जी और सोनू मुखिया जी हमारे साथ हैं। तो चलिए जानते हैं कि लोजपा अकेले चुनाव लड़ी पूरे बिहार में और जिस तरह का चिराग जी का जो स्टेटमेंट है कि वो जदयू को हराना है उनको किसी हाल में, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में कभी नहीं देख सकते। चलिए सोनू जी जानते हैं, उस पार्टी से सोनू जी हैं, सोनू मुखिया जी हैं, तो जानते हैं क्या स्ट्रेटजी इनकी है और किस तरह से वो चुनाव जीतने के बाद किन मुद्दों पर काम करेंगे और क्या इनकी यहाँ पे जो लोगों के लिए जो क्या काम करने वाले। चलिए सोनू जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद B4 प्रिंट में बात करने के लिए। बताइए अपने बारे में, बताइए सोनू जी किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं और क्या आपका चुनावी मुद्दा रहेगा और जीतने के बाद क्या आपकी यहाँ तैयारी है? नरकटिया विधानसभा में सबसे बड़ा बात है कि मेरे जो भी साथ मैदान में जदयू के या आरजेडी के वर्तमान और पूर्व विधायक हैं श्याम बिहारी प्रसाद और डॉक्टर शमीम अहमद, वे लोग को काम से जनता एकदम उब चुका है। जनता में एक ही नारा है कि सोनू मुखिया, सोनू मुखिया। सबको देखा बार बार, एक बार सोनू कुमार। क्या बात? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे विधानसभा के आम जनता आवाम का आवाज़ है। आवाम से आवाज़ निकल चुका है। इसमें न कोई दल है न जाति है। दलीय समीकरण से हटकर लोग हमको बंगला छाप पर वोट देने के लिए संकल्पित हो चुके हैं। सोनू जी, आप तो बहुत युवा लग रहे हैं, मुझे लगता है कि युवा प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र में मतलब सबसे युवा प्रत्याशी आप होंगे मुझे लगता है। मैं 17 वर्ष की उम्र से पढ़ाई लिखाई छोड़कर और राजनीतिक में सक्रिय हो गया। मैं पूर्वी चंपारण जिले के सबसे कम उम्र के मुखिया वर्ष 2001 में मैंने हुआ था। तब से अभी तक लगातार चौथा बार मैं पूर्वी चंपारण जिले के इकलौता मुखिया के रूप में निर्वाचित हूँ, जो 405 पंचायत में मेरे अलावा कोई मुखिया नहीं है जो चौथा बार लगातार निर्वाचित। तो हैट्रिक भी नहीं, चौथी बार जी। और मुखिया रहते हुए बिहार के लोग मुझे जानते हैं और मुखिया रहते हुए, एक पंचायत के मुखिया रहते हुए विधानसभा का जो मैंने सेवा किया और उसमें काफ़ी चल अचल संपत्ति का मेरा नुकसान हुआ, इससे लोग का सहानुभूति वोट मेरे साथ है। लोगों का कहना है कि जो भी विधायक नरकटिया विधानसभा के हुए, विधायक होने के बाद वे लोग संपत्ति बनाए और सोनू मुखिया एक मुखिया होने के बाद, जब से सोनू मुखिया 2001 में मुखिया का शपथ लिया, तब से लगातार संपत्ति बेचते बेचते सोनू मुखिया आज की डेट में रियल में गरीब हो चुका है, जिसका आप लोग भी अपने स्तर से जांच कर सकते हैं। रियल में मैं अमीर था, मेरे पूर्वज अमीर थे, मेरे बाबा अमीर थे, मेरे पिताजी अमीर थे, मैं भी अमीर था जब बचपन में था, लेकिन जब से मैं शपथ ग्रहण लिया मुखिया का पद का, तब से राजनीतिक में सक्रिय हुआ, तब से लगभग 20 बीघा जमीन से ऊपर, यानी मोतिहारी जिला का 4800 स्क्वायर फीट का कट्ठा होता है। 20 बीघा का मतलब दूसरे जगह का 50 बीघा जमीन हुआ। मैं राजनीतिक में बेच कितना कट्ठा का कितना बोला? 4800 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है यहाँ। एक कट्ठा 4800 स्क्वायर फीट का? जी 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 जी। हमारे यहाँ तो 1250 कुछ समथिंग कुछ। नहीं, वही बोले हैं कि यहाँ का बीघा बड़ा है। 4 गुना। 20 बीघा मैंने जमीन अपने हाथों से बेचा है। मेरा अंगूठा का रेखा खत्म हो गया है जमीन बेचते बेचते, अंगूठा बोड़ते बोड़ते। ये अपने सोशल वर्क के लिए, समाज के लिए। समाज के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो सोनू जी ये बताइए, जिस तरह से चिराग जी स्टैंड कर रहे हैं और जदयू और बीजेपी है, ठीक है ना, तो फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, कहीं कहीं जदयू बीजेपी और लोजपा की है। तो जिस तरह से उनका कहना है कि चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं और बीजेपी उसी आधार पर कि नीतीश का चेहरा लेकिन वो आगे उन्हीं के स्टार प्रचारक में लेकर चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के बारे में? जिस तरह से देखिए, फ्रेंडली फाइट का जो मामला है, फ्रेंडली फाइट तो बिहार में जो लोजपा के 2 सीटिंग MLA थे, गोविंदगंज विधानसभा
और लालगंज विधानसभा। तो सीटिंग एमएलए का जो सीट है वो सीटिंग एमएलए का सीट लोजपा का 2 विधायक थे। नीतीश कुमार साजिश के तहत बीजेपी पर प्रेशर बनाए और बोले कि नहीं, जो आपका सीटिंग 2 सीट है लोजपा का, वो सीट हम नहीं लेंगे। बीजेपी मजबूर हो गया। बीजेपी को नीतीश कुमार एक रणनीति के तहत मजबूर किए कि जब यदि वो सीट को अपने हिस्सा में नहीं लेगा तो वो सीट को बीजेपी को लेना ही पड़ेगा। इसलिए बीजेपी मजबूरी में लोजपा के सीटिंग सीट को लिया और वहाँ चुनाव लड़ा रहा है। लेकिन बीजेपी का पूर्ण समर्थन लोजपा के साथ हर जगह है, पूरे बिहार में है, समर्थन है पूरा एकदम है। तो ये बताइए कि अब आपसे एक आखिरी सवाल है हमारा कि आप अपने विधानसभा के लिए, आप 4 मुखिया रहे, आपने बहुत समाज सेवा भी किया है। अब आप विधायक के रूप में चुनकर अगर आप प्रतिनिधि बनकर आते हैं, विधायक पद बनकर आते हैं हमारे विधानसभा के लिए, तो अपने विधानसभा के जनता के लिए आपका क्या मैसेज होगा और क्या उनके लिए नई रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? चूँकि आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा, अब आप मुखिया से अगर विधानसभा आते हैं तो बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या तैयारियाँ आपकी? देखिए, हम तो लोजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद स्नेह जो मिल रहा है, इससे पूर्ण उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लोग मुझे इस रूप में देखते हैं कि 22 वर्षों से राजनीतिक जीवन में, बचपन से आज तक मेरा जो नाम हुआ, जो मैंने काम किया, तो लोग को ये उम्मीद है पूरे विधानसभा का कि और जो विधायक, लोग को उम्मीद है। मेरा सवाल आपसे, आप जो हैं, आपका जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कार्य बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो उसके लिए आपके मैंने क्या मैनिफेस्टो आपने बनाया, किस तरह से काम, इसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। जो भी विधायक अभी तक हुए हैं उन लोगों को मैं विधायक होने के 1 साल के अंदर सिखा दूंगा और कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाऊंगा कि विधायकी कैसे चलता है। हाँ, कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाऊंगा उन लोग को। क्या कमी रह गई उनके द्वारा जो आप पूरा करेंगे विधानसभा के लिए? कमी क्या, काम ही कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कमी ही कमी है। कमी शिक्षा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चीज़ है जो आचार संहिता में हम लोग बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं जी। लेकिन विधायक होने के 1 साल के अंदर मैं महसूस करा दूंगा, उसका मैं नक्शा तैयार करके सब रखा हूँ, जो आचार संहिता में मैं बोल नहीं पाता हूँ। अच्छा, चलिए, तो अब एक आखिरी सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से और विधानसभा के लोगों के लिए आपका मैसेज आप दे दीजिए, क्या देना चाहते हैं? नरकटिया विधानसभा की जनता मुझे इसी उम्मीद पर वोट दे रहा है कि सोनू मुखिया का नाम एक अलग रूप में, मुखिया के रूप में मैंने 22 नाम भी बहुत प्यारा है सोनू, पूरे विधान 243 में अभी इस नाम का जी। और अलग सोनू मुखिया का काम जरूर होगा। लोग का एक ही सोच है कि भाई बहुत सोनू मुखिया का हम नाम सुने, एक बार सोनू मुखिया को देखते हैं आखिर क्या करता है। तो लोग जिस उम्मीद से हमको वोट दे रहे हैं, चुनाव के बाद मेरे लिए बड़ा चुनौती होगा कि लोगों की उम्मीदों पर उतरना मेरे लिए काफ़ी संघर्ष और काफ़ी बारीकी से मुझे काम करना पड़ेगा। बहुत सोच समझ संभल कर चलना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे साथ थे सोनू मुखिया, सोनू जी और सोनू मुखिया जो बहुत ही मशहूर हैं अपने क्षेत्र में, 4 बार से मुखिया भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि अपनी समाज सेवा के लिए अपनी ज़मीन, अपनी सब कुछ इन्होंने बेच डाली है और समाज के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। तो इस बार समाज के लोगों ने हमारे माननीय चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, उन्होंने इनको मौका दिया है अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने का। इनका कहना है कि चुनाव जीत कर आएंगे और जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक रह चुके हैं उनको ये 1 साल के अंदर ट्यूशन और कह रहे हैं कि उनको पढ़ा कर बताएंगे कि विधायकी क्या होती है और जनता के लिए पूरी समर्पित हैं। और सोनू मुखिया जी का कहना है कि वो जीत कर आएंगे और पूर्ण बहुमत उनके साथ है, जन समर्थन उनके साथ है। तो चलिए सोनू मुखिया जी, हमारे चैनल से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनू मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधानसभा का नेता कैसा हो? सोनू मुखिया जैसा हो। विधानसभा का विधायक कैसा हो? सोनू मुखिया जैसा हो। सोनू मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।